नाम बताइए। मैं लखविंदर सिंह, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब, वाइस प्रेसिडेंट बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, बिहार सरकार पटना। क्या क्या मांग रखते हो? आज माइनॉरिटी का इतना बड़ा कार्यक्रम, खुद मंत्री साहब यहाँ मौजूद रहे। देखिए, हमारी मांग वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं थी। बिहार में सिख रह रहे हैं और वो आज से नहीं, करीब 350 साल से ऊपर हो गए जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का वहाँ पावन प्रकाश हुआ। प्रकाश स्थान है वहाँ, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी आए हैं, गुरुओं की धरती है वहाँ। सिखों को मतलब बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ जो बिहार केंद्र ने सिखों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨਤਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਤਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ रूप से ਜਿਹੜੀ ਆ वो माइनॉरिटी का जो लाभ मिलना शुरू हो जाए। अभी जो है पहले से बहुत बढ़िया काम जो है वो हो रहा है माइनॉरिटीज के लिए, चाहे मुसलमान, पूरी तरह बिल्कुल बिल्कुल, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, जैनी हो, बौद्धि हो, पारसी हो, सभी के लिए जो है एक अच्छा काम जो है वो किया जा रहा है। वो अच्छा कार्य जो है उनके लिए हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते जरूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमजोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है, लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा जिस तरीके से एक बार रोड मिल जाती है तो बार बार उसके रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए कायदे, नियम, कानून बनते हैं, लेकिन हमें उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसीलिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलते हैं उसका भी हम अपडेट करते रहते हैं। और राज्य सरकारों से हम आग्रह भी करते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के जो स्कीम्स भेजते हैं वो हमारे मंत्रालय के साथ तालमेल करके जल्दी भेजें, और जो क्वेरीज हम भेजते हैं
उसका तुरंत करें। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमने स्कीम भेज दिया, लेकिन स्कीम्स को एक प्रक्रिया के तहत भेजना होता है। उसका जो स्पष्टीकरण जानकारी जब हम मांगते हैं तो वो तुरंत दे दे, ताकि हम काम जल्दी कर सकें। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में हर एक स्कीम सबके लिए होता है। मोदी जी का कोई भी स्कीम पूरा हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहाँ अगर इंटरवेंशन का जरूरत पड़े तो हम उसको भी करते हैं। सर आपने ये भी कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी कि राजनीतिक बयानबाजी से कभी माहौल भी खराब हो जाता है, चुनाव के वक्त बयानबाजी होती है। सूबे के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ो, अगर नहीं समझे तो दूसरी तरीके से समझाएंगे। ये ये सहमत हैं आप? हम लोग जितने भी जो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, हर एक भारतीय को आपस में तालमेल रहने के लिए हम टेंशन पैदा नहीं करना है। हम लोग सब एक दूसरे को मिलकर रहना, लेकिन सबको कानून मानना ही पड़ेगा। कानून सबके लिए है। सर आंध्रा गवर्नमेंट ने जैसे इंसेंटिव अलाउ किए हैं, देखिए मैं हज के बारे में कहना चाहता हूँ। हज को आप समझिए, मैंने कुछ पॉलिटिकल लीडर को उस दिन सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट को देखा, ये ठीक नहीं है। 2-3 नेता ने पोस्ट किए हैं हज को लेकर के। हज के लिए भारत सरकार ने जो भी समर्थन दिया है, आप सबको पता है कि हाजी लोग खुश हैं। जो हज के लिए जाते हैं वो अपने पैसे से जाते हैं। भारत सरकार 1 रुपया हम हज के लिए पैसे नहीं देते हैं। हर मुसलमान जो हज के लिए जाते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन अपने पैसे से जाते हैं, लेकिन व्यवस्था हम कर देते हैं, और वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से। हज का जो मैनेजमेंट है वो टूर ऑपरेटर हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम सिक्योरिटी देते हैं, हम हेल्थ का पूरा सुविधा देते हैं, और पूरा उनका जो प्रक्रिया है, यहाँ से हमारा मंत्रालय से लेकर के विदेश मंत्रालय तक, और सऊदी अरब में मक्का मदीना में जो अरेंजमेंट है उसमें पूरा हमारा ऑफिसर्स लोग मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन सऊदी अरब तो भारत से बाहर है। किसी ने वहाँ टॉयलेट और बाथरूम में पानी भर गया, ये वीडियो सर्कुलेट किया, तो आपको पता है हमारा जो ऑफिसर है कितना बात सुनना पड़ता है। वहाँ सऊदी अथॉरिटी ने कहा है कि अगर कोई बाथरूम में ब्लॉक हो गया, कोई सीवेज का प्रॉब्लम है, तो वो अथॉरिटी को कंप्लेन करना चाहिए कि मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो को सर्कुलेट करना चाहिए। वो इंडिया में सर्कुलेट करके क्या मिलेगा? समस्या सऊदी अरब में अगर है तो वहाँ अथॉरिटी तो होगा ना, जो वो नाला को, किचन को संभालने वाला जो भी अथॉरिटी है, उनके सामने में बात लेना चाहिए। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम जाकर के वहाँ किचन का काम करेंगे। वो सऊदी अरब है, वहाँ उनका अपना नियम कानून चलता है। जो भी नेता सऊदी अरब से हज रिलेटेड वीडियो को हिंदुस्तान में सर्कुलेट करते हैं, उनको नहीं मालूम, सऊदी अथॉरिटी बहुत नाराज हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको वहाँ रिपोर्ट करें। और जो विषय आया, मैंने तुरंत मीटिंग किया और ये पता चला कि एक जगह वो बाथरूम जो पानी भर गया, उसको 1 घंटे में वहाँ के अथॉरिटी लोग उसको मरम्मत कर दिया और ठीक कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कंप्लेन किया कि जो हमारा जो साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ज्यादा कुछ ब्लॉक कर दिया, गंदगी आ गया, बाल वगैरह वहाँ नाला में घुस गया और कुछ और सामान वगैरह डाल दिया, इसलिए ब्लॉक हो गया। वो उन्होंने मुझे खबर दिया है। तो इसमें ये पॉलिटिक्स खेलने का चीज नहीं है। हज बहुत पवित्र चीज है, और हज के समय में अगर दिक्कत होते हैं तो अथॉरिटी को, हमारे ऑफिसर है, वो लोग को बोले, वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। हम तो निगरानी रखे हुए हैं। हमारा सीधा हमारा ऑफिसर्स लोग हज में जो गए हैं, हमने 2 बार मीटिंग किए हैं और हम लगातार संपर्क में हैं। और कोई हाजी किसी तरीके से समस्या नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसका समाधान होना चाहिए, ये हमारा निर्देश है। उसके बाद भी कुछ लोग राजनीति करना चाहता है। कोई हज कोई राजनीति करने का विषय है क्या, बताइए। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਆਰ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1962 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਚਾਈਨਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ 450 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, 5 ਕਿਲੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 445 ਕਿਲੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੜਾ ਉਤਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਤਰੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜਾਰੇ, ਲੁਬਾਣੇ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਔਰ ਸਿਕਲੀਗਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਬਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ IAS ਵੀ ਬਣਨਗੇ, IPS ਵੀ ਬਣਨਗੇ, IAS ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ POK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆਣੀ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫੰਕਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫੰਕਟ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਾਲਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, UGC ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।